हेलो। हाँ, आवाज आवाज आ रहा है बेटा? डू आवाज कमिंग टू यू? ओके। चलें तो हम करते हैं मेटलर्जी ऑफ कॉपर। ठीक है, तो मेटलर्जी ऑफ कॉपर में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बेसिक टर्म्स हैं, पहले उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद मेटलर्जी पे आते हैं। तो पहला टर्म जो होता है वो होता है मिनरल। मिनरल क्या होता है? व्हाट इज अ मिनरल? देखिए, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, और वो सवाए नोबल मेटल्स के वो हमें अनकम्बाइंड स्टेट में, फ्री स्टेट में नहीं मिलते, वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। तो नेचुरली जिस फॉर्म में, जिस कंपाउंड में मेटल हमें मिलते हैं, हम उनको मिनरल्स कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? द नेचुरली द नेचुरली अकरिंग the naturally occurring compounds of metals, occurring compounds of metals are called, इनको कहते हैं मिनरल्स कहते हैं। आर कॉल्ड, क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, तो फिर और क्या होते हैं, और क्या होता है? अब देखिए, हर मेटल के पता नहीं कितने मिनरल्स होते हैं, पर कुछ ही ऐसे मिनरल होते हैं, कुछ ही ऐसे मिनरल होते हैं जिससे हम मेटल आसानी से थोड़ी देर में सस्ते रेट पे सेपरेट कर सकते हैं। तो उन मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। तो सिंपली द मिनरल्स फ्रॉम विच metals are easily separated at low cost, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट पे, एट लो कास्ट, इज कॉल्ड या आर कॉल्ड ओर्स। तो ऐसा मिनरल जिससे मेटल इजीली सेपरेट हो जाए, थोड़े खर्चे पे सेपरेट हो जाए, ताकि उसको हम सेपरेट करके मार्केट में अच्छे दाम में सेल करके थोड़ा प्रॉफिट कमा सकें, तो उस मिनरल को हम क्या कहते हैं? और कहते हैं। ठीक है, अब तीसरी टर्म है कि मेटलर्जी क्या होती है। हमने जो ऊपर लिखा हुआ है कि मेटलर्जी ऑफ कॉपर, तो मेटलर्जी एक टेक्निक है जिसके जरिए हम ओर से मेटल को क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। सो अ टेक्निक of separating metal from its ore, a technique of separating metal from its ore, is called metallurgy। दो स्टेटमेंट लिखता हूं, मुझे बताएं। all ores are minerals, ठीक है, ट्रू या फॉल्स? all minerals are ores, ट्रू फॉल्स? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है? दोनों सही है, दोनों गलत हैं। क्या होना चाहिए? व्हाट यू से गाइस? दोनों गलत, वन ट्रू, टू फॉल्स, ट्रू, दोनों ट्रू। देखिए, मिनरल तो सारे कंपाउंड होते हैं, पर और वो होते हैं जिनसे मिनरल्स आसानी से निकल सके, और मिनरल ही होता है। ठीक है, पर सारे मिनरल और नहीं होते, सब मिनरल से तो हम इजिली नहीं कर सकते ना। सो ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ये ट्रू है। ठीक है, ऑल मिनरल्स आर ओर्स, ये गलत है, क्योंकि आप हर मिनरल से मेटल इजिली सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिर्फ उस मिनरल को और कहेंगे जिससे मेटल इजिली निकल जाए। सो एक ट्रू है, एक क्या है? फॉल्स है। ठीक है ना? चले, अब आते हैं कॉपर की बात पे। भाई, मेटलर्जी ऑफ कॉपर, ठीक है, तो कॉपर जो है, कॉपर इज generally present in its
सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स आपको पता होगा कि हम 6A ग्रुप वालों को क्या कहते हैं, चेल्कोजेंस यानी ओर फार्मर्स, तो सल्फर 6A ग्रुप का है, ठीक है। तो सल्फर कंटेनिंग जो है ये ओर्स होते हैं, सल्फाइड ओर्स, ठीक है। तो ये सल्फाइड ओर्स में पाया जाता है, ठीक है। तो सल्फाइड ओर्स जो हैं, सल्फाइड ओर्स जनरली कंटेन 6% कॉपर इंक्लूडिंग इंप्योरिटीज। तो इंप्योरिटीज को मिला के, ठीक है, तो जो हमें ओर मिलेगा कॉपर का, जो चेल्कोपाराइट ओर है, उसमें अराउंड 6% जो है वो कॉपर होता है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, वी आइसोलेट और सेपरेट और एक्सट्रैक्ट, सेपरेट कह लें, एक्सट्रैक्ट कह लें कॉपर फ्रॉम इट्स चेल्कोपाराइट ओर, चेल्कोपाराइट जिसका फार्मूला है कॉपर, आयरन और 2 सल्फर। और हम ये वाला और यूज करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो कंप्लीट मेटलर्जी है उसमें 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सो कॉपर is completely extracted from किससे, चेल्कोपाराइट ओर से, इन 5 स्टेप्स, 5 स्टेप से हम क्या करते हैं कि कॉपर को कंप्लीटली सेपरेट कर लेंगे। तो 5 स्टेप कौन से हैं भाई? तो नंबर पहला जो स्टेप है वो है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब क्योंकि ओर में इंप्योरिटीज ज्यादा हैं, तो इंप्योरिटीज को जितना कम करेंगे तो हमें कंसंट्रेटेड ओर मिलेगा। तो ये प्रोसेस होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। हर स्टेप को हम बाद में डिटेल में करते हैं, ठीक है। स्टेप 2 जो होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 4 एंड 5। तो 5 स्टेप टोटल होते हैं। तो पहला होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे चल के देखते हैं, ठीक है। दूसरा जो होगा अब क्या चीज है, दूसरे को कहते हैं रोस्टिंग ऑफ ओर। तीसरे को कहते हैं स्मेल्टिंग। चौथे को कहते हैं बेसिमराइजेशन। आखिरी को कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग। तो शॉर्टकट में इनमें होता क्या क्या है, इसको तो हमने जस्ट जो है अर्थन इंप्योरिटीज है वो सेपरेट करते हैं, सल्फाइड और की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, कैसे वो देखते हैं। रोस्टिंग में क्या होता है कि सल्फर इज रिमूव्ड, कि केस में सल्फर मौजूद है, रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। गैस है, उड़ जाएगी, सल्फर लेके उड़ेगा। स्मेल्टिंग में क्या होता है कि आयरन इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड प्लस सिलिका। तो जो बनेगा उसको हम स्लैग कहते हैं। इसकी फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे, आयरन को रिमूव करेंगे। तो पहले स्टेप में सल्फर निकला, दूसरे में आयरन निकला, तीसरे में क्या होता है कि ये जो कॉपर सल्फाइड है, ठीक है, ये हमें क्या देता है, कॉपर प्लस देता है सल्फर। यहां से हमें 99% प्योर कॉपर मिलता है, जिसको कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। 99% प्योर कॉपर हमारे काम का नहीं होता, क्योंकि इसको 3 इसकी खामियां होती हैं। एक तो ये कॉपर हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर्स के लिए बना रहे हैं, तो कॉपर को प्योर होना चाहिए, क्योंकि 1% इंप्योरिटी जो है इसकी कंडक्टिविटी को अफेक्ट करेगी, इसको लायबल रुकोरियन, इसको जंग लगाएगी।
और इसको ब्रिटल बनाएगी, तो इसकी डक्टाइलिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी, कंडक्टिविटी इंप्रोमाइज हो जाएगी, और इसकी जो रेजिस्टेंट टू कोरियन जो सेल्फ एप्लीकेशन है वो भी इसकी जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि इसमें जो 1% इम्प्योरिटी है इसको क्या करें, रिमूव करें। तो आखिर में क्या होगा कि ये जो कॉपर 99% है इसको रिफाइन करके कॉपर 99.9% प्योर बनाया जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस होंगे। अब कैसे होंगे आइए देखते हैं मिलके। तो पहला जो प्रोसेस है दैट इज व्हाट की कंसंट्रेशन ऑफ स्टेप 1, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब इस स्टेप में क्या होता है, हम आते हैं इधर। इस स्टेप में क्या होता है कि हम क्या करेंगे, हम जो है ये इंप्योरिटी कहते हैं गैंग को, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहला जो काम करेंगे कि ये जो बड़े बड़े पीस होंगे इसके, ठीक है, बड़े बड़े जो पीस होंगे किसके, आयरन पैराइड के, हम इसकी क्या करेंगे, इसको पाउडर करेंगे, फाइन पाउडर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े पाउडर में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रोसेस क्या होता है, हम इसको पाउडर फॉर्म में ग्रिंडल करेंगे, क्रश करेंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, वाटर के साथ क्या मिलाएंगे, पाइन ऑयल, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, कंप्रेस एयर हाई प्रेशर से अंदर ब्लोन करेंगे। तो जब हम बोतल पीते हैं, ठीक है, या जूस पीते हैं, तो स्ट्रॉ में अगर हम ये फूंक मारेंगे तो नीचे से बबल्स बनते हैं जो ऊपर आते हैं, ठीक है। तो जब यहां से कंप्रेस एयर अंदर आएगी, ठीक है, तो ये जो आपका ओर होगा, सल्फाइड ओर, कॉपर आयरन सल्फाइड प्लस पाइन आयरन, ठीक है, ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे क्योंकि पानी में जो है पानी हाइड्रोफोबिक होता है, पानी को रिपेल करता है, आयल से चिपक जाएगा। फिर ये जो कंप्रेस्ड एयर ये बबल्स बनाएगी, ठीक है। तो आयल ऊपर आके फ्रॉथ बनाएगा, झाग बनाएगा। उस झाग में क्या होगा, आपका सल्फाइड और पार्टिकल्स आ जाएंगे। जो इंप्योरिटीज हैं गैंग इंप्योरिटीज को कहते हैं, वो जो अर्थन इंप्योरिटीज थी, मट्टी थी, सिलिका था, आयरन के कुछ ऑक्साइड थे, वो नीचे पड़े रहेंगे। तो इस तरह से पहला फिजिकली हम क्या करेंगे, ये जो फ्रॉथ बनेगी, झाग बनेगी, इसमें आयल चिपका होगा किसके साथ, सल्फाइड ओर के साथ, ठीक है। तो हम इस फ्रॉथ को रिमूव कर लेंगे, तो इसलिए इसको कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि भाई ore is crushed into fine powder, कि सबसे पहले ओर को कुट के क्या बनाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है, ठीक है। उस पाउडर में फिर क्या करते हैं, ठीक है, दिस पाउडर इज एडेड टू वाटर एंड पाइन ऑयल। जब इसको ये किया जाएगा तो फिर क्या होगा कि कंप्रेस्ड एयर मेक बबल्स inside solution which stick, क्या करेंगे वो, स्टिक पाइन ऑयल टू कॉपर पैराइड जो ओर है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। एंड फ्लोट ऊपर तरेंगे, फ्लोट एट द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन ही सस्पेंशन कह लें क्योंकि नीचे सॉलिड पार्टिकल होंगे, सस्पेंशन इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉथ, द फॉर्म ऑफ फ्रॉथ, झाग की फॉर्म में ऊपर चला आएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे एंड ड्राई करेंगे। तो पहला स्टेप यही होगा कि हम कंसंट्रेशन करेंगे। पाइन ऑयल क्या होता है, ऑयल होता है भाई,
पाइन ट्री से मिलता है, ठीक है। उसमें ये मिक्स करेंगे तो ऑयल हाइड्रोफोबिक होता है, पानी में डिजोल्व नहीं होता, वो सल्फर को क्या करेगा आपस में चिपका लेगा। जब सल्फर उसके साथ चिपक जाएगा, फिर हम अंदर जो कंप्रेस एयर डाल रहे हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो ऑयल उसको ऊपर लाएगा, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है, मट्टी नीचे रह जाएगी, आपकी ऊपर झाग जो बनेगी उसको हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। कोकोनट ऑयल क्या करना था, बालों में लगाना था, जो कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करना है। इतना कोकोनट ऑयल सस्ता होता है, घर में आपने थोड़ी बनाना है कापर, इंडस्ट्री में बनाना है। तो स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 इज रोस्टिंग, रोस्टिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर। अब रोस्टिंग में क्या होता है, हम क्या करेंगे कि कंसंट्रेटेड ओर यानी जो हमने फ्रोथ बनाया, फिर उसको वॉश किया, फिर ये किया वो किया, ठीक है, तो उस कंसंट्रेटेड ओर को क्या करेंगे, और इज ट्रीटेड विथ वार्म एयर, गर्म हवा। अब गर्म हवा में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन करेगा रिएक्ट। क्या मिलेगा भाई, ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा हमें मिलेगा क्या, ये कॉपर, ये आयरन, ये सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, हमें मिलेगा क्यूप्रस सल्फाइड, 2 कर लें इधर, ठीक है। उसके बाद मिलेगा आयरन ऑक्साइड 2, उसके बाद मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर इक्वेशन को बैलेंस करनी है तो भाई सल्फर कितने हो गए, 1 इधर अगर 3 रहेगी तो 3 सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कितने लगे, 2 इधर 6 इधर, तो 4, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो आपका चेल्कोपेराइट ओर था, ठीक है, इसमें से काफी मिकदार में जो सल्फर है इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड उड़ जाएगी, तो कुछ जो है सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गई, निकल गई, ठीक है। तो बाकी क्या रह गया, कॉपर सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड। अगले स्टेप में क्या होगा कि हम आयरन को रिमूव करेंगे। देखिए हमने यही लिखा था इधर कि स्मेल्टिंग में क्या होगा कि आयरन इज रिमूव्ड, तो आयरन इन द फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड क्या होगा, रिमूव होगा। तो स्टेप 3 पे आते हैं डायरेक्ट। स्टेप 3 क्या होता है, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मतलब है कि मेल्ट करेंगे पहले पूरे मिक्सचर को, स्मेल्टिंग, ठीक है। स्मेल्टिंग में क्या होगा कि ये जो आपका रोस्टेड ओर है, रोस्टेड ओर इज हीटेड फ्रॉम 1200 to 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। हम क्या करेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड तो निकल गया, अब क्या अंदर मौजूद है, क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड। क्यूप्रस सल्फाइड मौजूद है और आयरन ऑक्साइड, इसको हम 1200 से लेकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। हीट करके फिर क्या ऐड करेंगे, एंड ऐड सिलिका। सिलिका को कहते हैं फ्लक्स, ठीक है। वो ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है, आयरन ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू फेरस सिलिकेट, इसको कहते हैं स्लैग। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और डिफरेंट लेयर बनेंगे, 1200 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ये सारा मोल्टन मिक्सचर होगा। तो ये जो स्लैग बनेगी आयरन की, ये ऊपर फ्लोट करेगी, ठीक है। फ्लोट करेगी तो क्या होगा, आयरन इसको फेरस सिलिकेट को हम क्या करेंगे, पूरा रिमूव कर लेंगे, तो नीचे क्या रह जाएगा, सिर्फ कॉपर सल्फाइड, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन ये होगा कि ये जो आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, इसको हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, सिलिका के साथ, ठीक है। इसको कहते हैं गैंग। गैंग का मतलब है इंप्योरिटी, अब वो वाली गैंग ना समझना, इंप्योरिटी। इसको कहते हैं फ्लक्स। फ्लक्स क्या होगा, विच रिमूव इंप्योरिटी, सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू रिमूव इंप्योरिटी, ठीक है, जो इंप्योरिटी को क्या कराए, रिमूव कराए इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन फॉर्मेट, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड जब सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा आयरन सिलिकेट, इसको हम कहते हैं स्लैग। स्लैग इज द फॉर्म बाय विच इंप्योरिटी आपकी क्या होगी, रिमूव होगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां पे
दो सेपरेट लेयर बनेंगे, ठीक है। ऊपर जो है आपकी स्लैग होगी, नीचे आपका क्या होगा, क्यूप्रस सल्फाइड होगा, क्योंकि यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड तो निकल गया हवा में, ठीक है। क्या रह गया था, क्यूप्रस सल्फाइड, और क्या रह गया था, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड स्लैग की फॉर्म में ऊपर आ गया, ठीक है। क्यूप्रस सल्फाइड नीचे रह जाएगा, ठीक है। इस क्यूप्रस सल्फाइड को हम कहते हैं मेट। इस क्यूप्रस सल्फाइड को हम क्या कहेंगे, मेट कहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस लेयर को रिमूव कर दिया, ठीक है। रिमूव कर दिया तो अब हमारे पास क्यूप्रस सल्फाइड और कुछ अनरिएक्टेड आयरन ऑक्साइड बच जाएगा, उसको हम कहेंगे मेट। थोड़ा सा आयरन ऑक्साइड भी बच जाएगा, इसी वजह से जो कॉपर बनेगा वो 100% नहीं 99% बनेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई इश्यू बेटा। स्लेग एक फॉर्मेट है जिसमें हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, आयरन सिलिकेट को स्लेग कहेंगे। देखिए गैंग फ्लक्स ये मिलेंगे, एक और सबस्टेंस बनेगा, उसको स्लेग कहेंगे, स्लेग को रिमूव करेंगे। स्लेग आयरन सिलिकेट जो एक डिफरेंट लेयर बना रहा है, यानी एक क्या कहेंगे हम, आइसोलेट करने का तरीका है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि अब रह गया सिर्फ कॉपर सल्फाइड, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, कॉपर में। तो चले इसको कैसे करेंगे, हम आएंगे बेसिमराइजेशन पे, स्टेप 4 पे। स्टेप 4 है बेसिमराइजेशन। ठीक है, अब क्या किया जाएगा कि ये जो आफ्टर सिमेल्टिंग, तो सिमेल्टिंग ने क्या किया कि आयरन ऑक्साइड रिमूव कर दिया, बच्चा क्या था, क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फाइड ये जो मोल्टेन मिक्सचर है, क्योंकि इतने टेम्परेचर पे क्या होगा, मोल्टेन होगा। मोल्टेन मिक्सचर एक लेयर हमने उस मोल्टेन मिक्सचर से हटा दिया था, स्लेग वाला, आयरन वाला, ठीक है। तो बाकी क्यूप्रस सल्फाइड रह गया था। इस मिक्सचर में क्या करेंगे, आफ्टर सिमेल्टिंग मोल्टेन मिक्सचर, टू मोल्टेन मिक्सचर, क्यूप्रस सल्फाइड मोल्टेन मिक्सचर में वी विल एड ऑक्सीजन, एयर। उसमें क्या रिएक्शन होंगे, उसमें रिएक्शन होगा ये कि ये जो क्यूप्रस सल्फाइड है दो, इसको हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो छोकरियां क्या बनेगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हमें मिलेगा 2 क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्साइड में 2 ऑक्साइड इसमें लगे, 2 इसमें 4, इधर रखेंगे 2, ठीक है। तो क्यूप्रस सल्फाइड जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, क्यूप्रस ऑक्साइड में, ठीक है। अगेन सल्फर रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सल्फर तो उड़ गया, रहे क्या गया, क्यूप्रस ऑक्साइड। ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है और ये जो अनरिएक्टेड क्यूप्रस सल्फाइड है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे कि ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो न्यूली फॉर्म्ड है, जो अभी बनाया हमने, ठीक है, और क्यूप्रस सल्फाइड जो कि अनरिएक्टेड है, जो अभी तक ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं किया, जिसने अनरिएक्टेड है, ये आपस में करेंगे रिएक्शन। हमें क्या मिलेगा, देखें, 2 कप सल्फर और ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे और कॉपर और कॉपर आपस में लगेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेंगे 6 कॉपर प्लस 1 सल्फर डाइऑक्साइड। तो आखिरी वाला जो सल्फर है वो यहां से उड़ गया, रह क्या गया, कॉपर। तो कॉपर इस स्टेज में जो बनेगा वो 99% प्योर होगा और इस कॉपर को हम कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। अब ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, ब्लिस्टर का मतलब होता है, देखें ये मोल्टेन मिक्सचर है, ठीक है, ये मोल्टेन मिक्सचर है। तो यहां पे क्या होगा, आपका कॉपर ही कॉपर पड़ा होगा। यहां से मोल्टेन मिक्सचर से बबल्स की फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता रहेगा, निकलता रहेगा, ठीक है। तो ब्लिस्टर वैसे जो है जख्म को कहते हैं, जब जख्म गल सड़ जाता है तो उससे जो पस सेल्स बाहर आते हैं बबल्स की फॉर्म में, उसको ब्लिस्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पे सेंस क्या है कि ये जो मोल्टेन मिक्सचर है, यहां से सल्फर डाइऑक्साइड ब्लिस्टर की फॉर्म में आस्ता आस्ता जेंटली बबल्स जो है वो क्या आएंगे, बाहर आएंगे, तो इसको ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। ये कॉपर कमर्शियल यूज के लिए अनफिट होता है। क्यों, एक तो इसको जंग जल्दी लग जाएगा, दूसरा ये रेजिस्टेंट टू, यानी इसको जंग लगे लायबल टू कोरियन होगा, दूसरा इसकी कंडक्टिविटी कम होगी, तीसरा
ये ब्रिटल होगा, थोड़ा सा ब्रिटल होगा, यानी क्या होगा कि इसकी हम वायर इजीली नहीं बना सकेंगे, बार बार टूट जाएगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी इसको, इसका जो प्राइम यूज है कि हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर्स में इसको यूज करते हैं, तो उसमें यूज नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि इससे 1% इंप्योरिटी क्या की जाए, खत्म की जाए। ठीक है, तो आए भाई खत्म करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, फिर रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग। ठीक है, तो रिफाइनिंग में आते हैं। स्टेप 5, स्टेप 5 है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग ऑफ पिलेस्टर कॉपर, यानी 99% कॉपर इंटू 99.99% प्योर कॉपर। ठीक है भाई, इससे करते हैं रिफाइनिंग। अब क्या होगा, होगा ये कि हम क्या करेंगे, हम एक लार्ज टैंक लेंगे। उस लार्ज टैंक में हम क्या करेंगे कि जो प्योर कॉपर है, ठीक है, ये जो इम्प्योर कॉपर है, जो बिलिस्टर कॉपर है, बिलिस्टर कॉपर जो कि 99% प्योर है, इसको हम लेंगे एनोड। इसको हम क्या लेंगे, एज अ एनोड। ये हमने लिया एनोड। फिर जो प्योर कॉपर होगा, ठीक है, जो प्योर कॉपर होगा, ठीक है, इसको हम लेंगे एज अ कैथोड। 99.99% प्योर कॉपर, इसको हमने क्या लिया, कैथोड। अब इनको बैटरी से कनेक्ट करेंगे भाई, एनोड और कैथोड को किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी से। कर दिया हमने, इधर पॉजिटिव टर्मिनल क्योंकि एनोड इस साइड पे, इधर नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये हो गया बैटरी से कनेक्ट। अब करंट पास करने के लिए तो इलेक्ट्रोड से, करंट पास करने के लिए क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा होगा मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर होना चाहिए। कॉपर सल्फेट पानी में कम घुलता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा कि इसको ज्यादा मिकदार में क्या करेगा, आयनाइज करेगा। ठीक है, इसको ज्यादा मिकदार में आयनाइज करेगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हमारे पास सॉल्यूशन में क्या होंगे, कॉपर आयन। ठीक है, और क्या होंगे सॉल्यूशन में, सल्फेट आयन। ठीक है, अब जैसे ही करंट पास करेंगे तो ये कॉपर आयन, कॉपर सल्फेट वाला सीधा आएगा और कॉपर पे, कॉपर प्योर पे, क्योंकि वो कैथोड है तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, लेके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसकी +2 चार्ज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, डिस्चार्ज हो जाएगा। अब जितने कॉपर आयन इधर से उधर जाएंगे तो यहां पे कॉपर आयन का गैप होगा, तो एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो ये जो न्यूट्रल कॉपर है, जो बिलिस्टर कॉपर था, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये नीचे आके क्या बनाएगा, जितने कॉपर आयन इधर जाएंगे उतने कॉपर इधर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब इंप्योरिटीज जो है रेड मड की फॉर्म में नीचे बैठती जाएंगी। ठीक है, और सिर्फ कॉपर जो है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, सिर्फ कॉपर नहीं उधर जाना है, तो कॉपर उधर जाएगा, इंप्योरिटीज नीचे बैठती जाएंगी। इन दिस वे हमें क्या मिलेगा, 99% प्योर, 99.99% प्योर कॉपर मिलेगा। तो इसी को कहते हैं रिफाइनिंग। इसी को क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। ठीक है, एक आखिरी रिएक्शन में आपको करवा दूं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, ये है आपका डाइक्रोमेट आयन। अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हो, ठीक है, तो ये क्या देगा, 2 क्रोमेट आयन प्लस 2 हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब अगर तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसका कलर होता है रेड, इसका होता है येलो। अब सॉल्यूशन न्यूट्रल है, यानी वाटर प्योर है ना, एसिड है ना, बेस है। ठीक है, तो रेड और येलो का कलर जो है, रेड प्लस येलो, हमें क्या दिखाई देंगे, ऑरेंज। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का वाटर के अंदर जो कलर होगा, न्यूट्रल वाटर के अंदर, ना एसिड हो ना बेस हो, ऑरेंज होगा।
ऑरेंज होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने क्या किया, आपने इसमें एसिड डाल दिया, आपने क्या किया, इसमें कोई भी एसिड डाल दिया, लेट सपोज कि हमने HA एक एसिड लिया, एसिड ने क्या किया कि A-H+ कर लिया। अब देखें क्या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो इक्विलिब्रियम को किधर जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में। तो एसिडिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर डोमिनेंट होगा, रेड, ठीक है, क्योंकि इधर से इधर शिफ्टिंग होगी हाइड्रोजन आयन बढ़ने की वजह से, ठीक है। तो इन एसिडिक सॉल्यूशन पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, रेड होगा। फॉर द सेम रीजन आपने क्या किया कि एक बेस ऐड कर दिया, अब बेस क्या देगा, बेस देगा OH आयन। तो आप नोट करें कि हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये जो बेस है, ठीक है, बेस और ये OH, ये आपस में क्या बनाएंगे, वाटर, ठीक है, वाटर बनाएंगे, तो इस साइड पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, तो ज्यादा ये जो वाटर है डाइक्रोमेट के साथ मिलके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयन। इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, और डोमिनेंट कलर क्या हो जाएगा, येलो। तो बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर डोमिनेंट होगा, येलो होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर पूरा करते हैं। मंडे से हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। कोई सवाल वगैरह है तो वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो मैं इसी को इधर ही क्या करता हूं, सेव करता हूं। Still you people have any question? Wait, let me copy the lecture. I have recorded